Before we begin, a quick update for all the students who are giving their CA intermediate exams in May 22. A comprehensive batch for CA intermediate group 1 students is beginning from the 6th of October by the team Dominators. Guys, this batch is going to be conducted by top educators. यहाँ पे पूरा proper syllabus cover होगा, revisions होंगे, paper solving होगा, all at the cost of one subscription. Guys, एक ही subscription के cost में आपको multiple benefits है, जैसे डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, आरटीपीज, पेपर्स, एमटीपीज सब सॉल्व किए जाएंगे और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लिए जाएंगे. सो गाइज, ऑल ऑफ दिस एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस. एंड उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन यू गेट एडिशनल 10% ऑफ एंड अ सरप्राइज फ्रॉम माई साइड. So if you want to avail the benefit of this, I'm giving the link to buy this batch in the description box below. कॉमन सेंटेंस जो मैं रिसेंटली सुन रही हूँ ना गाइड स्टूडेंट से कि मैम पढ़ना तो बहुत है पर पढ़ाई करते टाइम नींद बहुत आती है. मैम पढ़ना तो बहुत है बट बुक खोली तो झपकी आ जाती है, समझ में ही नहीं आता. मैम एक बार मुझे मेरी नींद का सोल्यूशन मिल जाए ना तो रैंक लेके आऊँगा, फोड़ के आऊँगा. आई नो, इसीलिए मैं आ गई हूँ आपको एक प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए, कुछ चीज़ें रियलाइज करवाने के लिए. तो बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, लास्ट तक ये वीडियो देखो गाइस. अभी तक टाइम वेस्ट किया है, अभी टाइम यूटिलाइज करना है, तो ये 10-12 मिनट्स मुझे दो. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू. सो लेट मी बिगिन ऑफ विद अ स्मॉल स्टोरी. देयर वॉज अ गाय नेम्ड धीरज. वो धीरज जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा लेजी था. वो कुछ चीज़ खुद के हाथ से नहीं करता था. वो मम्मी को बोलता था मुझे खाना ला के दो, दूध ला के दो, पानी ला के दो, ईच एंड एवरीथिंग वो सबसे बैठा रहता था बस. इनफैक्ट वो सोते सोते भी खाना खाता था. तो एक बार ना उसकी मम्मा ने परेशान होकर उसको बोल दिया कि यार बहुत तंग करता है लड़का मुझे, इसको कुछ सुधरना चाहिए, दिस दैट. तो वो धीरज सोचता है अरे यार काश ऐसी चीज़ होती कि मेरे हाथ में कुछ ऐसा मैजिक होता कि मैं बस बोलूं और वो काम हो जाए. और फिर एक एंजल अपीयर हुआ उनके सामने और उसने बोला कि टेक दिस मैजिक वैंड. आप जिस चीज़ पे भी ये मैजिक वैंड घुमाएंगे आपका टास्क हो जाएगा. और धीरज तो भैया अपना लेजी था, वो खुश हो गया, वाओ यार ऐसे ही टास्क होने लग गया तो वाओ. एंड एक्चुअली टास्क होने लग गया, वो बहुत खुश था, बहुत अच्छे दिन कट रहे थे उसके. एक दिन क्या हुआ, उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम फार्म का ध्यान रखना, उनकी खेती थी. तो उसने बोला हाँ ठीक है दादाजी. तो वो फार्म के बाजू में एक कॉट था, उसके ऊपर वो लेट गया. उसने देखा कि यार 2 कुत्ते आ गए फार्म में. उसने सोचा 2 कुत्ते तो है, थोड़ा बहुत खा लेंगे कुछ, ठीक है. फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 2 गोट्स भी आ चुके हैं. फिर उसने सोचा अरे ये लोग कितना ही खा लेंगे, मेरा इतना बड़ा फार्म है. फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा 3-4 बुलक्स भी आ चुके हैं. तो भी उसने सोचा अरे हो जाएगा यार, 4-5 एनिमल्स ही हैं. एंड उसको आ गई नींद, झपकी लग गई. थोड़ी देर बाद वो जब उठा तब उसने देखा कि इतने सारे एनिमल्स थे उनके फार्म पे एंड हाफ ऑफ द फार्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय दीज एनिमल्स. फिर उसने देखा ओ शिट मेरा मैजिक वैंड किधर है, मैजिक वैंड किधर है. एंड सी व्हाट ही फाउंड कि वो मैजिक वैंड भी इन एनिमल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड ही केप्ट वीपिंग. अपने साथ भी ऐसा ही हो रहा है गाइज. अपन हर सिंगल डे बोल रहे कि एक ही दिन वेस्ट हुआ है, एक ही दिन वेस्ट हुआ है. वो मिनट सो जाता हूँ, 2-5 घंटे सो जाता हूँ. आई नो ये सब चीजें आपके दिमाग में बार बार आती है एंड टाइम बस वेस्ट हुए जा रहा है. You know, time is going to pass by, but you are the controller of your time. Stop taking this time for granted. Guys, if you wish to settle for something average now, तो सोते रहो, अलार्म स्नूज करते रहो, it's okay. But if you want to achieve something extraordinary like a CA degree, तो सो के काम नहीं चलेगा. This is the realization I want to tell you. तो एक सिंपल एक एक्टिविटी करो, 5 ऐसी चीजें जो आप चाहते हो कि 10 साल बाद मेरे पास हो. बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें जैसे फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सॉलिटेयर चाहिए, जो भी आपको चाहिए. बी वेरी स्पेसिफिक कि 5 ऐसी चीज़ें चाहिए. और खुद से ही वो सवाल पूछो कि ये चीज़ें लाने के लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा. काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में फर्स्टली क्लियर हो जाएगी. आज क्या करना पड़ेगा मुझे.
तो ये सोना नहीं है अभी। इसके लिए क्या कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग इज रियलाइज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ। अक्टूबर मंथ गाइज इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ, क्योंकि पता है अभी थोड़ा बहुत टेंशन अगर ले रहे हो ये वीडियो देख के तो इट इज फाइन, अभी पढ़ना है। क्योंकि अगर आज टेंशन नहीं लिया तो नवंबर मंथ में जाके पैनिक क्रिएट होगा, और तब जाके पैनिक क्रिएट हुआ ना गाइस तो पूरा अटेम्प्ट एट स्टेक जाएगा, क्योंकि पैनिक स्टेट ऑफ माइंड से कभी पढ़ाई नहीं होगी आपकी। तो आज थोड़ा बहुत टेंशन लेना चालू करो। आपको पता है अगर आपने थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेच कर दिया ना, पढ़ लोगे, मुझे भी पता है एक आध रीडिंग करके जाओगे एग्जाम में, लेकिन एक आध रीडिंग करके आपको मिलेंगे 160 मार्क्स 150 मार्क्स। पता है वो एक्स्ट्रा 30-40 मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो मार्क्स तो अपन ने सोने में ही गवा दिए, राइट? सो प्लीज हैव दिस रियलाइजेशन कि एवरी मिनट यू आर स्पेंडिंग नाउ, एवरी मिनट यू आर स्पेंडिंग इन स्लीपिंग नाउ, यू आर रिड्यूसिंग योर मार्क्स लेटर ऑन। ये ध्यान में रखो, पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेना है, ब्रेक्स के बीच में पढ़ाई नहीं करनी है। एक सिंपल इसके लिए प्रैक्टिकल टिप बताती हूं मैं आपको। कैलेंडर का यूज करना चालू करो। स्टार्ट ऐसे क्रॉस मार्क करना चालू करो। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, कितने दिन बचे मेरे पास, बैकवर्ड कैलकुलेट करो। अगर मेरे पास 60 डेज बचे हैं, इसमें अगर मेरे 3 रिविजन्स होते हैं, पेपर सॉल्विंग होता है, आरटीपी होता है, तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है तो यू नो व्हाट टू डू नाउ। दिस कैलेंडर थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू रियलाइज। सेकेंड थिंग है अलार्म टेक्निक। अभी आज ही मैंने सुबह सुना एक सेमिनार में कि आप क्या करो, सुबह सुबह लिख दो कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है, और हर 1 घंटे के बाद खुद को रिमाइंड करते रहो, एम आई ऑन ट्रैक, एम आई ऑन ट्रैक। और ऐसे करते करते दैट रियलाइजेशन कीप्स यू गोइंग, और आप सोएंगे नहीं। सो द रियलाइजेशन थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। So the second point is let us stop hoping and start doing things. गाइज इसीलिए मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड वीडियो बताती रहती हूँ, ना कि मोटिवेशन, बस एक्शन ओरिएंटेड चीजें इसीलिए बताती रहती हूँ। और बहुत सारे वीडियोस डालती भी रहूंगी मैं अपकमिंग फ्यू डेज में, ऐसी ही चीजें रियलाइज करवाने के लिए और टाइम एंड अगेन आपको पुश करने के लिए। तो इनकेस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि आप और आपके 6 मंथ्स वेस्ट करो, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट डूइंग थिंग्स गाइज। आपको पता है आपको लेजी क्यों फील होता है? लेट्स टारगेट द रूट कॉज, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स अपन सिर्फ सोचते रहते हैं एंड वी आर ड्रेनिंग आवर मेंटल एनर्जी। कभी फेलियर के बारे में सोच रहे हैं, कभी फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, कभी सिर्फ प्लानिंग किए जा रहे हैं, दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। रिमेंबर अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट एक्शंस आर गोइंग टू क्रिएट द एनर्जी एंड जस्ट द थॉट्स आर गोइंग टू डिप्लीट योर एनर्जी। तो अभी चीजें एक्शंस में लाना शुरू करो। किस चीज का वेट कर रहे हो? एक दिन 12 घंटे पढ़ाई करके देखो, आपको लेजी नहीं फील होगा। यू नो, बीइंग लेजी इज नॉट योर एक्चुअल पर्सनालिटी। अगर मैं आपको नेटफ्लिक्स देखने बोलूं दिन भर, आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ाई करते टाइम क्यों नींद आती है? बिकॉज आप उसके लिए सीरियस नहीं हो। सो स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट दैट प्लीज। उसके लिए क्या करना चालू करो, प्रॉपर एक रेजिम बना लो कि ये ही टाइम पे मुझे उठना है, ये ही टाइम पे मुझे सोना है। अभी इसमें आई डोंट माइंड आप मॉर्निंग पर्सन हो या रात को पढ़ाई करना प्रेफर करते हो, इट इज ओके। कभी भी पढ़ाई करो जिस टाइम आप इफेक्टिव हो। नहीं तो अगर कोई इंसान की रात में पढ़ाई होती है, अगर मैं उसको बोलूँ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर, तो दिन भर सोएगा ही वो बंदा। और जो इंसान सुबह में पढ़ सकता है उसको मैं बोलूँ रात में पढ़ाई कर, तो रात में नहीं एफिशिएंट रहेगा वो बंदा। तो सिंपल है, टारगेट योर प्रोडक्टिव आवर्स, टारगेट योर प्रोडक्टिव आवर्स। अभी गाइज इसमें बिल्कुल ये लोगों की मत सुनना कि सुबह जो उठते हैं ना उनकी ही पढ़ाई अच्छी होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। इलॉन मस्क इज अ नाइट पर्सन, इंदिरा नूई इज अ मॉर्निंग पर्सन, दोनों ही सक्सेसफुल है। इट्स जस्ट कि अपने को अपना पैटर्न एनालाइज करना है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो कीप अ फिक्स्ड वेकअप टाइम एंड स्लीप टाइम, और खुद का नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो वो एनालाइज करो एंड अपने गोल्डन आवर्स निकालो। What do I mean by golden hours? जैसे मैं जब पढ़ाई करती थी सब सुबह उठ के पढ़ाई करती थी, 3 to 6 in the morning and 6:30 to 9:30 in the morning. These were my golden hours. ये 6 hours में मैं 10 घंटे का आउटपुट निकालती थी। तो आपको आपके गोल्डन आवर्स डिसाइड करने हैं। उस टाइम पे कोई फोन नहीं आसपास, कोई फ्रेंड नहीं आसपास, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ भी नहीं, मैं और मेरी पढ़ाई। एंड देखना कि आपकी इफिशिएंसी कैसे बढ़ती है दिन भर में। ट्राई दिस आउट। अनदर प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स।
थर्ड थिंग जो आपको मुझे रियलाइज करवानी है वो है कि इनफ ऑफ एक्सक्यूजेस, टाइम टू मेक सम चेंजेस। कितने एक्सक्यूजेस देंगे, खुद को कंसोल कर रहे हो बस, अरे पढ़ना तो है पर नींद आती है। नींद आ रही है, जाके पानी का छपका मार लो। नींद आ रही है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। नींद आ रही है, थोड़ी जगह चेंज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाओ। नींद आ रही है, एक्सरसाइज करो। एक 10 मिनट्स ऑफ जंपिंग जैक्स, 10 मिनट्स ऑफ डांसिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू। थोड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, खुद को सिखाना चालू करो, बोल बोल के पढ़ाई करना चालू करो। एनीथिंग बट नॉट एक्सक्यूजेस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, आई होप यू आर रियलाइजिंग सर्टन थिंग्स, एंड उसके साथ साथ जो मैंने एक्टिविटीज बोली है वो भी करो। आई एम श्योर आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड लेजी फील नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट नाउ। I am going to make every single second count now because you are the driver of your life. You are the driver of your career. अगर ड्राइवर ही सो गया तो एक्सीडेंट तो होना ही है ना, बिल्कुल नहीं। इसके आगे टेक इन चार्ज, यूटिलाइज एवरी सिंगल मिनट एंड जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट।